यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रुका हुआ पानी जिस प्रकार से सड़ सकता है, उसी प्रकार से रुका हुआ धन भी हमको कष्ट दे सकता है। और इसीलिए ये हमारा हमें प्राप्त जो धन हुआ है भगवान से, उसका सभी को निरंतर समाज की सेवा में होता रहना चाहिए। और महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा से कोई बड़ा दान नहीं है। भूखे को रोटी खिला देंगे तो एक दिन पेट भरेगा, किसी को कपड़े दे देंगे तो साल 2 साल के लिए चल जाएंगे, लेकिन यदि शिक्षा दे दी तो अनंत काल तक जीवित है। इसका भाव निरंतर दिखाई देगा। और इसलिए शिक्षा में हमेशा सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। आज आप सभी भामाशाह ने इस बात को समझा है और इसके कारण से आप निरंतर शिक्षा में अपना सहयोग करते आए। मैं यदि आपको कुछ प्रेरक बात बताऊं तो हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निरंतर सहयोग करते रहते हैं, और एक बड़ी सूची है हमारे पास। जो लगातार सहयोग करते रहे हैं। हमारे यहाँ बैठे हैं श्रीमान पूनम चंद जी राठी साहब। कहाँ थोड़ा एक बार सबको दर्शन होगा। आपने 108 करोड़ रुपए लगा करके आप राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय बीकानेर के जेबल सब में बना रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और ये हम सबके लिए प्रेरणा करेंगे। मित्रों, बहुत सारे प्रेरक हैं हमारे पास। मैं आपसे कहूंगा तो लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन मेरे पास वो सूची शायद इधर उधर हो गई है। बहुत सारी बड़ी सूची है। ये किसी ने 30 करोड़ लगाए, किसी ने 20 करोड़ लगाए, किसी ने 10 करोड़ लगाए, और लगातार। और उन्होंने मुझे कहा है कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मैं याद कर लेना। हम शिक्षा जैसे क्षेत्र में कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन सबको जिन्होंने अभी मेरे कहा आप सबको पता है, आप सबको पता है अभी महाराणा प्रताप की जयंती निकली है। और महाराणा प्रताप का नाम न लिया जाए तो राजस्थान अधूरा। और ये महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह का नाम नहीं लिया जाए तभी अधूरा है, क्योंकि भामाशाह वो व्यक्ति है जो महाराणा प्रताप को लगा कि अब मैं हमारे सैनिकों के लिए रसद और हथियार नहीं जुटा पाऊंगा। और निराशा जब उनको आने लगी तो भामाशाह को लगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और उनके पास धन की कमी है, तो मेरा भी दायित्व है। उन्होंने जितनी उनके और पुरखों की जितनी कमाई थी सारी की सारी ले जाकर उनकी महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी और कहा कि महाराणा प्रताप, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना चाहो धन खर्च करो, मैं आपके साथ हूं। और उसने महाराणा प्रताप में नई ऊर्जा का संचार किया। और आपको पता होगा कभी भी महाराणा प्रताप या मेवाड़ किसी के अधीन नहीं पाया। उसमें भामाशाह की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसी प्रकार से आप सब लोगों की भी बड़ी भूमिका है कि राजस्थान कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ न जाए। राजस्थान सरकार, भारत सरकार बहुत प्रयास करती है, हर बजट में पर्याप्त धन देते हैं, लेकिन आप सबको जानकारी है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और हिंदुस्तान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। विविधताएं भी है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं डूंगर है, तो कहीं अरावली का क्षेत्र है, कहीं पठार है, ये सब कुछ है।
और राजस्थान सरकार ने संकल्प किया है कि राजस्थान का कोई भी ऐसा बच्चा न रहे जो शिक्षा से दूर हो। हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूर दराज में भी जहां 20 बच्चे 25 बच्चे भी पढ़ने को तैयार हैं, वहां हमारा विद्यालय है। जहां आने जाने के साधन नहीं होंगे, चाहे पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता हो, चाहे हमारे शिक्षक को पैदल जाना पड़ता होगा, लेकिन वहां भी हमारा विद्यालय छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दे रहा है। और इसलिए राजस्थान कहीं कमजोर न रह जाए, इसलिए राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुई भामा साहब ने भी दृढ़ संकल्प किया हुआ कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को शिक्षित बनाने में कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए लगातार हर साल भामा साहब पूरी ताकत से आगे आ रहे हैं। आप सब जानते हैं नई टेक्नोलॉजी का जमाना, नया जमाना आ गया है। पहले हम दरी पट्टी पर बैठ के पढ़ा करते थे, पहले हम कच्चे बिल्डिंग में पढ़ लेते थे, अब बदल रहा है। पहले शाम पट हुआ करता था, चौक से लिखा जाता था, अब वही बदल रहा है। अब स्मार्ट बोर्ड आ गया है, स्मार्ट क्लासेज आ गई है, रोबोटिक एजुकेशन आ गई है, एआई आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उस टेक्नोलॉजी से भी हमारे छात्रों को हमको रूबरू कराना है, उस टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हुए बच्चों को पढ़ाना है, उस नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ उनको मिले, उसका उस प्रकार से उनको ज्ञान मिले। और इसलिए अब खर्चा बढ़ गया है। अब खेल के तरफ भी बहुत बड़ा ध्यान देने लग गए हैं, लेकिन खेलों में भी हम प्रगति करें। और इसलिए भी आप लोगों की आवश्यकता है कि हमको कि आप हमको सहयोग करें। और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप निरंतर सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान का शिक्षा विभाग और हमारे शिक्षक कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की कोर कसर छोड़ नहीं रहे। मैं राजस्थान के सभी शिक्षक बंधु भगिनियों को और हमारे बच्चों को और हमारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान आजादी के बाद से पहली बार शिक्षा में ऊंचाइयों को छू रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप मेरिट में आने वाले, हालांकि हम मेरिट डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे सरकारी विद्यालयों के हैं। सोनू मेरा नाम के विद्यार्थी ने 99.8% अंक प्राप्त किए, वहीं नव्या मीना ने 99.6% अंक प्राप्त किए। जितने भी विद्यालय थे निजी विद्यालय, चाहे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फीस लेते हुए सालाना, वो भी सरकारी विद्यालयों की बराबरी नहीं कर पा रहे। और इसलिए मैं पुनः मेरे शिक्षकों को, बच्चों को और हमारे अधिकारी को बधाई देता हूं कि आज सब लोगों ने एकाग्र होकर के काम किया, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, और इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मित्रों, नवाचार करने की हमने कोशिश की और नवाचार का परिणाम यह हुआ है कि नीति आयोग ने कहा है कि हिंदुस्तान भर में निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से आगे हैं, लेकिन इसमें राजस्थान अनूठा है। राजस्थान में सरकारी विद्यालय आगे है और निजी विद्यालय पीछे है। हिंदुस्तान में केवल राजस्थान एक प्रदेश है। एकीकृत शिक्षा में राजस्थान प्रथम स्थान माना है केंद्र सरकार, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग पीछे रह रहा है। हमने पिछले वर्ष 65 लाख बच्चों की चिकित्सा जांच करवाई, स्वास्थ्य की जांच करवाई, और जांच करवाकर जितने बच्चे में शारीरिक दृष्टि से जितनी कमियां थी
यानी कुछ छोटी मोटी बीमारियां थी, सबका इलाज सरकार के माध्यम से कराया है। यदि आवश्यकता थी उसका ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन भी करवाए हैं। और इसलिए हमने तय किया था कि जब बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है और फिर मन में कोई विकार नहीं रहता, पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगता है और ठीक प्रकार से पढ़ पाता है। यही नहीं, हमारे शिक्षकों को भी हमने थोड़ा सा कष्ट दिया। मैंने कहा शिक्षक बंधु भगिनियों से कि आप सबको अब स्कूल में पढ़ाते हुए मोबाइल नहीं ले जाना। कुछ ने विरोध किया, लेकिन अधिकांश ने उसका स्वागत किया। हमने यह भी कहा हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों को कि जो आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, विषय होता है, 20% आप सत्रांक देते हैं। हालांकि हमने उसका बाइफरकेशन किया हुआ है कैसे देना है। और 80 नंबर जो लिखित परीक्षा के होते हैं उसमें जहां 13 नंबर लाने पर पास माना जाता है, 20 और 13 33 होते पास हो जाता है हमारा छात्र। तो हमने कहा शिक्षक से कहा बच्चा तो 33 नंबर में पास हो जाएगा, लेकिन 40 नंबर से कम आए तो शिक्षक जी फेल हो सकते हैं। उनका इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है, उनको निलंबित भी किया जा सकता है, उनका दुरुस्त ट्रांसफर भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे शिक्षकों ने इसको बुरा नहीं माना। इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके सारे सदपरिणाम जो आप देख रहे हैं ये हमारे शिक्षकों की वजह से हुआ है, इसलिए मैं उनको पुनः बधाई दे रहा हूं। मित्रों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं चाहता हूं कि राजस्थान का शिक्षा विभाग हिंदुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त करे और निरंतर वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी और आप हमारे सामने सभी निवेदन रहेगा, आपको भी और सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम और अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। जो न्यूनताएं हैं उनको आप सब लोग पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगातार धन उपलब्ध कराते रहते हैं। भवनों को जर्जर भवनों को पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने उनको 409 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद फिर विद्यालयों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए हमको दिए। 1500 कमरों के बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए फिर 250 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे और 6-7 से हमको 80 करोड़ रुपए अलग प्राप्त हुए हैं। ऐसे निरंतर हम भी बना रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को ये सुनकर कष्ट भी होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसके कारण से वर्षों से बने भवन थे उनकी मरम्मत नहीं कराने के कारण वो जर्जर हो गए। दुर्भाग्य से झालावाड़ में घटना घट गई थी, हमारे बच्चों का कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि अब उस झालावाड़ की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और सिर्फ सजग हो गए। हमने सारे जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर लिया, जिनको जमींदोज करना था उनको जमींदोज कर दिया, जिनकी मरम्मत करनी थी उनकी मरम्मत कर रहे। ये आप सब लोग जानते हैं कि सबकी एक साथ मरम्मत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि लगभग 1 लाख के लगभग विद्यालय ऐसे हैं, कमरे ऐसे हैं जो जर्जर है। हम चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक कर रहे हैं, सबका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी सहयोग की हमको जरूरत है। अभी जो आप सहयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो और जरूरत है। आप अमाउंट भी बढ़ाएंगे और आप भामाशाहों की संख्या भी आपके मित्रों से बातचीत करके, आपके सहयोगियों से बातचीत करके, और जो इस प्रकार के लोग हैं जिसको सामर्थ्यवान बनाए भगवान ने, उससे बातचीत करके और इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत जल्दी इस जो हमारे जर्जर अवस्था का जो संकट है उससे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारा ध्यान, सबका ध्यान फिर अच्छी पढ़ाई क्यों रहेगा। मित्रों, फिर भी हम हार मानने वाले नहीं हैं।
चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन शिक्षा को हम ये मानते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य है छात्रों का हित, और छात्रों का हित रखते हुए कई बार हमारे शिक्षक भी नाराज होते हैं, हमको दूर भेज दिया है, यहाँ भेज दिया। हमने कहा हमारे लिए शिक्षकों का हित सेकंड नंबर का है, पहला हित हमारा छात्रों का हित सर्वोपरि है, और इससे उनके हितार्थ जो कुछ करेंगे वो सब करते रहेंगे। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमियां रखी, हमारे यहाँ महात्मा गांधी विद्यालय खोले नहीं गए, उन्होंने कहा खोला गया लेकिन खोले नहीं गए। हमारे हिंदी विद्यालयों पर जाकर के बोर्ड लटका दिया गया, ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हो गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सोचना चाहिए था पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री जी को कि उसमें अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाने वाले छात्र शिक्षक होने चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, अलग से भवन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर नहीं दिया। हिंदी माध्यम विद्यालय से टीचर निकाल करके यहां रख दी, तो वो अंग्रेजी माध्यम भी नहीं पढ़ा पाए, और इधर वो हिंदी माध्यम में जहां पढ़ा रहे थे वहां भी नहीं पढ़ा पाए, और विद्यार्थी कम हो। और इसके कारण से जो पिछले 5 वर्ष थे पूर्ववर्ती सरकार के, उसे बच्चों का भविष्य शिक्षा की दृष्टि से अंधकार में हुआ। अब हम साक्षात्कार लेकर के उसमें अंग्रेजी की अच्छी जानकार है उनको भेज रहे हैं, टीचर्स को भेज रहे हैं, जो पद खाली हैं उनको भर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न तो पद सृजित किए न भरे, कई खाली पड़े रहे। अब जो उन्होंने बच्चों के सामने संकट पैदा किया था, उस संकट को भी दूर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपसे भी इतना वादा कर सकता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ एक भी धन, एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाए।